हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो अगर आपने हार मान ली है कि हमें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास होता ही नहीं है, हम तो इतने टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, इतना टाइम हो गया। ग्रैटिट्यूड करने से, अफर्मेशन करने से, स्क्रिप्टिंग से, होपोनोपोनो प्रेयर करने से रिजल्ट तो सामने आ ही नहीं रहे, रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहे। तो अब तो हमने हार मान ली है। अब आज के बाद हम कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करना अब हमें। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये लाइफ है। आपके कर्म क्या हैं, आपके कर्मास क्या हैं, आपकी वाइब्रेशंस क्या हैं, आप जो भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको आंसर्स मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं उसी के बेसिस पे, और उसी के बेसिस पे आपको हेल्प मिल रही है यूनिवर्स से। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सोचने के बजाय कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा लाइफ में, मेरे दोस्त को देखो, मेरे कज़िन को देखो, मेरे रिलेटिव्स को देखो, मेरे क्लासमेट को देखो, हमारा लाइफस्टाइल सेम है, हमारा स्कूल कॉलेज सेम है, हमारी एजुकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, पर उसकी जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी, उसकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, वो मुझसे आगे निकल गया, मैं सबसे पीछे रह गया। तो माय डियर, आपके ये सब सोचने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों को सोच के आप अपनी लाइफ में यही सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, इसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर दिन और 24 घंटे काम करता है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि ये इस दिन काम करेगा, इतने घंटे के लिए, इतने मिनट के लिए काम करेगा, नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे और हर दिन काम करता है। तो इसलिए अच्छा सोचने, प्रॉब्लम में से, सिचुएशन में से अच्छा निकालने, ग्रैटिट्यूड पे करने, मतलब ग्रेटफुल होने, इन सब चीज़ों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो। प्रोसेस पे ट्रस्ट तो करो आप, अगर आपको अभी रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट तो यूनिवर्स आपको कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी वक्त दे सकता है। तो हार मानने की, दुखी होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुद को समझाओ, संभालो खुद को, कंसोल करो खुद को ये बताओ, बोलो खुद से ये कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रूबरू नहीं हुए हैं, और बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जिन्हें अभी अभी इस लॉ के बारे में, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है। बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जिन्होंने अभी अभी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना, समझना और फॉलो करना स्टार्ट किया है। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने उन्हीं पुराने रास्तों पे चल के, पुरानी सोच के साथ, पुराने ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो करके वो अभी भी अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो नहीं अवेयर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। पर आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना कि एटलीस्ट मुझे पता तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल तो गया, मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। यूनिवर्स के द्वारा मेरी लाइफ में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ चुका है। अब इसके बेसिस पे, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान के, समझ के, फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता हूँ, अपनी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो दूसरों के बारे में मत सोचो, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो। अपने करियर को, अपने रिश्तों को, अपनी मैरिज को और खुद को दूसरों से कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका माइंडसेट अलग है, सबके कर्मा अलग हैं, सबकी वाइब्रेशन अलग है और सबकी स्टोरीज़ अलग अलग हैं। तो अगर आपके किसी दोस्त या किसी जानने वाले को एज से पहले या राइट एज में राइट पार्टनर मिल गया, राइट जॉब मिल गई, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि उसकी सोच बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत कॉन्फिडेंट है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। वो ये मानता है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ और मैं इसे अचीव कर सकता हूँ, ये कार, ये पार्टनर, ये एग्ज़ाम, ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ और मैं इसे अचीव कर लूँगा।
वो इस तरीके से सोच रहा है और अपनी चीज़ें रिसीव कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो कहीं न कहीं आप खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आप अपने उसी ओल्ड पैटर्न के साथ चल रहे हो। आप अपने उसी पुराने माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पुराने माइंडसेट के साथ चल रहे हो, जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं और ना ही दिख रहे हैं। स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है कुछ ना कुछ, लेकिन ये तो हमारे हाथ में है ना कि हमें अपनी लाइफ कैसे क्रिएट करनी है, कैसे बनानी है। हर इंसान जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता है, जिसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त बहुत बार ऐसा होगा कि आप नीचे गिरोगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में चल रही हैं कुछ ना कुछ, सबकी लाइफ में कर्मास अलग अलग हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने कर्मास, अपने अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सबका अपना अपना टाइम है, तो सब अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरों के साथ अच्छी चीज़ें होती हुई देख के, दूसरों को अच्छी चीज़ें मिलती हुई देख के, खुद के अंदर निगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव चीज़ें लेके मत आओ कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, वो आगे निकल गया मैं पीछे रह गया। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहोगे तो आप ऐसा ही फील करते रहोगे, आप यही वाइब्रेट करोगे और आपकी वाइब्रेशन यही होंगी। तो यूनिवर्स भी फिर आपको तथास्तु बोल देता है कि ठीक है, तुम्हें जब यही पसंद है तो यही सिचुएशन मैं तुम्हारे सामने और लाऊंगा, यही सब चीज़ें मैं तुम्हें और दूंगा। उसने कार ले ली, तुम जेलस हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, उसकी शादी हो गई, तुम जेलस हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, और लो अब तुमको मैं यही दूंगा क्योंकि तुम खुश हो रहे हो इस चीज़ से, तुमको ये चीज़ पसंद है। तो ये मत सोचो कि दूसरों की लाइफ अच्छी चल रही है, दूसरों के साथ अच्छा हो रहा है, दूसरों की लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। माय डियर, आप जो भी सोच रहे हो ना, प्लीज़ देखो और सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। इसीलिए बोलते हैं सोच समझ करके सोचो। अभी शायद आपको ये लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग चल नहीं रही हैं, रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं मुझे। बट प्लीज़ आप अपना ट्रस्ट बनाए रखो, यूनिवर्स पे भी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी। पेशेंस के साथ, पेशेंस रख के आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो प्लीज़ उसे कंटिन्यू करो। जो भी एफ़र्ट्स आप अभी तक लगाते आ रहे थे और अभी लगा रहे हो, चुपचाप शांति के साथ एफ़र्ट्स लगाते रहो, अपना काम करते जाओ पूरे फुल ट्रस्ट के साथ। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हमें अभी दिख रही हैं ना, वो हमारी लाइफ में हमारे सामने लंबे समय तक नहीं रहने वाली हैं। क्योंकि आप अपने पूरे एफ़र्ट्स लगा रहे हो, तो मिरेकल्स और आपकी डिज़ायर्स अभी रास्ते में ही हैं। बिकॉज़ जब आप पूरे एफ़र्ट्स लगा रहे हो तो आप यूनिवर्स से अलाइन हो। आपके मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आपको आपकी चीज़ें किसी भी वक्त मिल सकती हैं। तो हार मानने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, तो मैजिक आपके साथ कभी भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इसलिए हार मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस पूरे विश्वास के साथ वेट करो और ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर। आप अपना काम करते जाओ, अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाते जाओ और यूनिवर्स फिर अपना काम करता जाएगा, आपके एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट देता जाएगा। और ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यूनिवर्स आपको रिज़ल्ट ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। बस आपको अपना विश्वास नहीं खोना है,
हार नहीं माननी है आपको, गिव अप नहीं करना है और अपने एफ़र्ट्स करने नहीं छोड़ने हैं आपको। रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे आपको, रिज़ल्ट ज़रूर दिखेंगे आपको, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी किसी भी वक़्त कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, तो मैं इतना बोल सकती हूँ, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं किसी और वीडियो में आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊँगी। इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझना अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है तो। सो डोंट गिव अप। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।